आर्थिक समानता पर जोर दो। आर्थिक समानता, कल भी हमने कहा था ना आपसे कि आपका इकोनॉमिक इक्वलिटी, ये भी गांधी जी के सिद्धांतों में था, इकोनॉमिक इक्वलिटी। अच्छा, अब हम आपसे पूछेंगे इकोनॉमिक इक्वलिटी हमारे देश में क्यों नहीं है, आर्थिक समानता क्यों नहीं है। बहुत छोटा सा शब्द आपको लिखना है, आप क्या समझ पाते हैं इस बारे में बताएंगे। छोटा सा शब्द लिखो, हमारे देश में मतलब ये इतना अंतर क्यों है, इतना अंतर क्यों है, तो उसके मूल कारण होते हैं। तो आर्थिक समानता के लिए गांधी जी ने क्या कहा, एक तो शिक्षा, ये मूल कारण है कि भाई शिक्षा सभी को उपलब्ध नहीं है, शिक्षा सभी को उपलब्ध नहीं है। और जब शिक्षा ही उपलब्ध नहीं है हर वर्ग को, उनको पढ़ने तक का अधिकार नहीं है, बहुत सारे लोग आर्थिक पैसे से इतना तंग हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ा तो नहीं सकते हैं, अगर पेट भी भर जाए दिन का तो बड़ी बात होगी। तो क्या बोलेंगे, उनके लिए शिक्षा एक सबसे मूल कारण ये होता है कि वो एजुकेट नहीं हो पाते हैं। शिक्षा के ऊपर तो आप जानते हैं गवर्नमेंट जीएसटी जैसी चीजें लगा देती है। सोने पर जीएसटी कितना, 3%, शिक्षा पर जीएसटी कितना, 18%। होना तो उल्टा चाहिए ना, भाई जो सोना पहनेगा, जो हीरा पहनेगा उसके पास तो ज़्यादा पैसा होगा, तो वो तो एक्स्ट्रा टैक्सेस दे सकता है, लेकिन एजुकेशन की ज़रूरत जिनको है तो वहाँ पर तो वो टैक्सेस कम होने चाहिए। आप बताएं, हाँ या ना। तो आप कहेंगे शिक्षा, ये सबसे मूल कारण है आर्थिक असमानता का। ठीक है, आर्थिक असमानता का। किसान, किसानों की स्थिति देश में क्या है, भाई किसान जो पैदा करता है उसको उसकी फसल का उचित मूल्य क्या मिलता है। अब देखिए किसान जो पैदा करता है उसमें कितना तो उसके खाद बीज आदि, खेतों की जुताई, जो छोटे किसान हैं जिनके पास अपने ट्रैक्टर नहीं है, तो उनका तो बहुत एक हिस्सा, और एक मशीनाइजेशन जो हुआ है तो लगभग 50% तो उसका ऐसे ही चला जाता है। और फिर उसके बाद में उसको क्या उचित मूल्य मिलते हैं बाजारों में, उन्हीं चीज़ों को फिर क्या बोलेंगे आपका, आप प्रोसेस करके बहुत महंगे में बेचा जाता है, तो किसानों को वो मूल्य नहीं मिल पाते, ये भी एक आर्थिक असमानता का कारण है। तीसरी चीज यहाँ पर है मूल रूप से भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, कि जिस योजना के माध्यम से जो विकास जिस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए वो उस तक नहीं पहुंच पाता है। और भ्रष्टाचार की वजह से क्या है कि आप देखते हो बहुत सारे नेता मंत्रियों के पास में क्या है, कितना पैसा है उनके पास में, क्या उनको इतना पैसा मिलता है, किसी फंड से उनको इतना पैसा मिलता है, लेकिन धीरे धीरे क्या करते हैं वो आपका चीज़ों को ग्रैब करने लग जाते हैं, और फिर उनके पास में पैसा होने लग जाता है। ठीक है, वो फैक्ट्री मालिकों से, जो लोग व्यवसायी हैं उनसे पैसा लेते हैं, व्यवसायी और फैक्ट्री मालिक क्या करते हैं, वो मजदूरों का फिर शोषण करते हैं। तो वो जो शोषक लोग होते हैं, शोषक, या जिनको हम चूसक लोग कहते हैं, वो समाज को फिर आपका चूसने लग जाते हैं, या समाज का शोषण कर करके अपनी फिर जेबें भरने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो होता है भ्रष्टाचार, मतलब फेयर तरीके से नहीं पैसा कमाना, यही भ्रष्टाचार है। फेयर तरीके से जो चीज़ के लिए तुम लायक हो वो तुमको ना प्राप्त होना। ठीक है, फेयर तरीके से, और उसको लिए तुम क्या करोगे, किसी और मार्ग को अपना लो, तो वही भ्रष्टाचार का। तो भ्रष्टाचार एक मूल कारण है इस देश में, मानते हो आप या नहीं मानते हो। अब भ्रष्टाचार के लिए क्या सरकारों को उपाय करना चाहिए, तो गांधी जी ने इस बारे में बात की कि भाई भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, इसके लिए सरकारों को अपनी विंग बनानी चाहिए, जांच समितियां बनानी चाहिए, और जो व्यक्ति आपका भ्रष्टाचार में लिप्त हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप देखिए कुछ 2 महीने के लिए कोई आपका सस्पेंड होता है और फिर बहाल कर देते हैं उसको, लाइन हाजिर कर देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं। नहीं तो होना तो ये चाहिए ना, जिसके खिलाफ सबूत मिल गए, सबूत मिल गए आपका, या किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य में संलिप्त पाया गया, तो उसको हमेशा के लिए बैन करना चाहिए। तभी तो डर पैदा होगा उसके अंदर, या नहीं होगा बताइए। तो ये मूल कारण है। तो गांधी जी ने इस पर कहा कि हमारे देश को अगर आप आर्थिक समानता लाने की बात कर रहे हो, इकोनॉमिक इक्वलिटी लाने की बात कर रहे हो, तो इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार के काम करने से बात बन जाएगी। इसके लिए 3 पक्षों को काम करना पड़ेगा। एक तो आपका सरकार, सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है। जो सोसाइटी है, समाज भी इसके लिए जिम्मेदार है, समाज, खुद समाज, और निजी क्षेत्र जो आपका प्राइवेट है, निजी क्षेत्र, इन सबको मिलके काम करना पड़ेगा। जब तक ये तीनों मिलके नहीं काम करेंगे तब तक ये देश की समस्याएं नहीं खत्म होंगी।